चौथा बाब। मत्ती की इंजील चौथा बाब की 17वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। पागलों के पड़े और सुने जाने पर खुदा की खातिर। एक दफा मेरे पीछे पीछे ये पढ़िएगा। मत्ती की इंजील का चौथा बाब और 17वीं आयत। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हमें बड़ी मशहूर आयत यीशु ने जब मुनादी शुरू किया तो शुरुआत तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है। यीशु ने जब ये लफ्ज कहे, इससे पहले भी किसी ने ये लफ्ज यूहन्ना ने भी जब आगाज किया तो इसी बात से किया था। और यही बात चौथा और 21वीं आयत में यीशु को पता चला 16वीं आयत कि यूहन्ना जो है पकड़वाया गया है। तो उस वक्त से यीशु ने क्या किया है, मुनादी करना क्या शुरू। और अगर हम यूहन्ना के बारे में थोड़ी डिटेल के साथ जाने तो उस बात में पता चलता है कि यीशु मसीह की आगे की राह तैयार करने वाला। राह क्या है? तैयार यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला मेरे बाद क्या है, आने वाला। तो यीशु मसीह ने भी जो आगाज किया तो बादशाही का ही शुरू किया। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, यीशु की बादशाही, ये कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही। तीनों क्या है? आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही और यीशु की बादशाही, ये तीनों एक ही बादशाही है। और आप मत्ती में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा आसमान की बादशाही के बारे में मिलेगा। यूहन्ना या मरकस पढ़ेंगे, वहां पर आपको जो है वो खुदा की बादशाही का ज्यादा जिक्र मिलेगा। अगर आप मरकस और लूका की इंजील में खुदा की बादशाही का जिक्र करें और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह बहुत सारी जगहों पर इब्ने आदम और अपनी बादशाही का क्या है ऐलान करता है। इब्ने आदम को अदालत का इख्तियार है। इब्ने आदम यीशु मसीह ये लफ्ज जो है वो हमें यूहन्ना की इंजील में क्या बादशाही में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा तो क्या उस वक्त आ गई थी जितना प्लान समझते हैं? यीशु मसीह जब कह आसमान या खुदा बादशाही नजदीक क्या है, तो नजदीक आने से मुराद क्या पहले दूर थी? ये जी पहले से जो रसवाई थी वो। अच्छा, बादशाही है क्या? क्या बादशाह क्या होता है? बादशाह बताएं क्या, ताकि मैं आपको सही तरीके से मैं जो बात मैं नहीं जानता। इख्तियार वाला होता है। जी ठीक है, अपनी आवाम का सोचता है, अपनी आवाम का सोचता है और आवाम को जो कुछ सहूलियात मैंने वो देते ऐसे ही है। ऐसा इसका मतलब है जब यीशु मसीह ने ये मुनादी शुरू की है तो उससे पहले कोई बादशाही मौजूद थी। उससे पहले क्या है? जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही या दूसरी हम कह सकते हैं यीशु की बादशाही, तीसरी, ये तीनों एक ही है। तो इसका मतलब है पहले कोई बादशाही थी जो यीशु मसीह ने आगे कहा क्या अब आसमान की बादशाही। इसका मतलब किसी बादशाही का राज था। और अगर दुनियावी तौर पर देखें तो वहां पर रोमियों का क्या हुकूमत। लेकिन मैं आज दुनियावी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं कुछ रूहानी चीजें आपके साथ शेयर। दुनिया पर बादशाही जो है अब भी है, जो थी और अब भी है, वो इब्लीस की बादशाही। किसकी है? घबरा गए।
हम सारे जानते हैं कि सब कुछ खुदा ने तकलीफ किया। सबने किसने तकलीफ किया? यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस कलाम और यीशु मसीह के वसीला से। और कलाम में मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर लिखा है, यूहन्ना की इंजील पढ़ के देख ले कि यीशु मसीह के वसीला से सारी चीजें क्या है। और अगर कुलसियों के खाते में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है सारी चीजें ही इसके वसीले किसकी वजह से है। आइए जरा उसको पहले पढ़ते हैं कुलसियों का खाते। पहला बात कुलसियों पहला बात 15वीं आयत। वो हम देखिए खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से अभी निकाल रहे हैं, चले 233 सफे पढ़ा है, निकाल रहे हैं नए अध्याय में 15वीं आयत में पहले बात का 15वीं आयत। वो हम देखिए खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हम देखिए खुदा की सूरत पर है और जितनी भी मखलूकात है दुनिया की सबसे क्या है पहले ही वो मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें क्या है पैदा की गई। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या देखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या क्या, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते क्या हुई। यीशु मसीह के बारे में ये सारी चीजें लिखी है कि जितने भी इख्तियारात हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से और यीशु मसीह के वास्ते ही क्या है पैदा हुआ। जब सारी चीजें यीशु मसीह की हैं, सब कुछ यीशु मसीह का है, तो यीशु मसीह आकर क्यों कह रहा है कि आसमान की बादशाह क्या है? कुछ ऐसा है, इस बात को समझे। मैंने भी इस बात को बड़े कोशिश किया। कुछ ऐसा था, अब भी है मेरे कहने कि कुछ पहले कोई ऐसी बादशाही है जिसको खुदा यीशु मसीह अब मुतारफ करा रहा है कि अब आसमान की बादशाह क्या है। अबलीस लानती जो है, मैं अक्सर आपको कहता हूं, मैं अबलीस के साथ लानती वो लानती जो है उसने शुरुआत में ऐसा काम किया मकार ने, लानती ने, कि इंसान को अपने क्या कर लिया, कब्जा में कर लिया, काबू में कर लिया, अपनी बातें मनवा ली। अपनी बातें क्या है मनवा ली। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था, ये इब्तिदा ही से इंसान के कब्जे में आ गया। जब बनाया गया उस वक्त नहीं, लेकिन उसकी बातों में आकर उसके क्या है कब्जा में आ गया। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो सबसे पहले वो जो बादशाही लेकर आया, अपनी बादशाही की सबसे पहली जो चीज लेकर आया वो लेकर आया मौत। क्या लेकर आया? हर एक की बात मैंने पहले कहा, किसी की बादशाही है जिसकी वजह से यीशु मसीह ने आकर कहा कि अब आसमान की बादशाही क्या है। और जब अबलीस की बादशाही है भी और थी भी, अब भी है, वो जिस चीज को लेकर आया उसने सबसे पहली जो चीज लेकर आया वो लेकर आया मौत लेकर आया। और मौत जैसे ही लेकर आया उसके साथ ही खुदार इंसान की क्या करते हैं जुदाई का। और फिर हम जैसे जैसे कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं उसकी बादशाह का ऐसा राज हुआ कि इंसान को इंसान के साथ क्या करते लड़वा दिया, मरवा दिया। ये उसकी बादशाही का राज शुरू होना हो गया। पहले सबसे क्या लेकर आया मौत, और मौत के बाद फिर सारी चीजें मैं आस्था आपको बताता हूँ। लड़ाई करवाई, लड़ाई के बाद क्या कर दिया इंसान ही को इंसान के साथ कत्ल करवा दिया। फिर घमंड, झूठ, फरेब, मक्कारी और तरह तरह की गुनाह की जो बातें इंसान की जिंदगी में ले आया, ये सब कुछ कौन लेकर आया? तो इसका मतलब है कि उसकी बादशाही थी, अब भी है। तो उसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि अब इसकी बादशाही आ गई। खुदा की आसमान की यीशु की क्या है बादशाही आ गई। हम जितने भी यहाँ पर हैं या हमसे पहले भी जो गुजर गए हैं या चर्च के बाहर भी हैं, ये सारे के सारे अबलीस की बादशाही में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो यीशु के साथ चलते हैं, वो भी अभी भी इब्लीस की कुछ ऐसे बादशाह में शामिल हैं जो कि चल रहे हैं, इसके साथ साथ चल रहे। मैं आज आपके साथ करूंगा, हम में भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसकी बादशाहत में क्या है
उठ बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। आसमान की बादशाही यीशु मसीह कह रहे हैं नजदीक आ गई। जो दूर चले गई थी वो क्या आ गई? नजदीक आ गई। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं नजदीक आ गई। लेकिन एक जगह पर फरीसियों फरीसियों ने यीशु से पूछा कि आसमान की बादशाही क्या है, कहां यीशु ने कह दिया वो तुम्हारे क्या है। इस भेद को जरा समझ रहे हैं। आइए जरा उस बात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है मेरे साथ लूका की इंजील उसका 17वां बाब, लूका की इंजील 17वां बाब 20वीं ऐसे पढ़ने लगे। लूका की इंजील 17वां बाब 20वीं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, कब, जबकि वो तो शुरू में कह रहा है खुदा की बादशाही क्या आ गई, वो कह रहे कब आएगी, वो कह रहे आ गई है, ये कह रहे हैं कब आएगी। अगर सवालिया निशान, तो उसने जवाब से कहा कि खुदा की बादशाही। अच्छा, यीशु मसीह किस बात पर थोड़ा सा सोच में आता है, ज़हनी तौर से मुराद क्या बताएंगे अपने अपने व्यू में। क्योंकि उसने कहा कि चोर की मांग रहा है जो दोबारा आएगा। अच्छा बताएं फैसला करने का बादशाही के दरमियान थी, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे, जाहिर नहीं हो रही थी उनकी आंखों में। हम सब इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने बादलों पर क्या है आने कलाम, इस बात को शायद नया आसमान और नहीं क्या हुआ। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, वो तो ज़ाहिरी तौर पर, हाँ जी, यहां पर यीशु मसीह के अल्फाज है मेरे नबीना। मैं जिस बात को वेद को आपके साथ शेयर करूंगा आगे जाके, वो आप जरूर इस बात को समझिएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर, आगे क्या है, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही क्या है, खुदा की बादशाही कहां पर है, शैतान इब्लीस कहां पर बैठा हुआ है, हाँ जी, झूठ कितों निकल दिया है, झूठ अंदरों घमंड कितों निकल दिया है, अंदर से निकल रहा है, प्रेम कितों निकल रहा है अंदरों। एक कौन चीज है क्या, ये इब्लीस की जो है वो बादशाही है। मैं पहले बता रहा हूँ, पहले भी थी कोई ऐसी बादशाही थी, तो यीशु मसीह ने आकर के इस बात की बादशाही क्या है नजदीक आ गई। अब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं वो कहां पर है, ये बादशाही यहां पर होनी है हम सब के दिलो दिमाग पर। इस दुनिया में उसकी बादशाही का राज हमने लाना है और अपने, और क्यों यीशु मसीह ने दुआए रबानी में ये बात सिखाई, और क्या सिखाई है पता है, तेरी बादशाही क्या है, तेरी बादशाही आए तो कहां आनी, बात को समझ रहे जो मैं बात, हाँ जी, कहां पर आनी। शायद आपने किसी खादम से सुना भी हो, नाज नाम तो इस बात भेद की, मैं इस बात भेद को समझा, ये दुनियादारी के लिए शायद कोई अलग सा टॉपिक हो, लेकिन मैंने इस बात को बड़े गहरे तौर पर रख जाना है। पाक ने मुझे गाइड किया, बादशाही कहां पर आनी, उस अल्फाज को जरा फिर से दोहराए, दुआ में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्या तेरी बादशाही क्या है, आए, आई हुई है कि नहीं, तो आनी है कहां, यहां पर आनी है बादशाही, कहां पर आनी है, हमारे चाल चलन में आनी है, उठने बैठने में आनी है, हमारी बात करने में आनी है, हमारे देखने में आनी है। ये अक्सर ही मैं कहता हूं हमने यहां पर दुनिया में कुछ ऐसा करना है ताकि आगे जाके हमें क्या मिलेगा, मकाम मिले। ठीक है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, यीशु मसीह जिस काम को तबाह करने आया तो वो तबाह करने कौन कौन से काम, जो इब्लीस सबसे बड़ी चीज क्या लेकर आया, तो यीशु मसीह मौत पर गालिब आया कि नहीं, जबकि इंसान आ ही नहीं था। सारी रूहें आलम रवान में जाई जा रही, मर रहे आलम रवान में उतर रही है, सब आलम रवान में उतर रहे, ये गहरे भेद है, समझे। अब यीशु मसीह ने उस मौत को क्या कर दिया, इंसान से क्या कर दिया,
दूर कर दिया, फतेह पा ली। अब मौत का डर नहीं रहा, मौत का डर खत्म कर दिया अपनी जिंदगी। सबने जाना, ये सभी जानते हैं, बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है कि मौत सब पर आना, चाहे वो बीमारी के साथ आ जाए, चाहे चलते फिरते आइए, चाहे एक्सीडेंट ना आ जाए, चाहे आगे से चले जाओ, चाहे जो मौत तो आनी है। अब मौत का डर या डंग जो है यीशु मसीह ने आकर पहले तो बादशाही का जो असर था उसका, वो क्या किया, उसको खत्म किया। अब इब्लीस की स्टेटमेंट अगर देखें तो इब्लीस की स्टेटमेंट क्या है पता किसी को? वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा, पैदाइश पढ़ लेंगे, लेकिन हवाला जात में या कहीं ना कहीं कलाम मुकद्दस में लिखी है, उसकी स्टेटमेंट यशायाह की किताब में लिखी है। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा उस बात को हम देखते हैं। यशायाह मेरे साथ 14वां बाब, 14वां बाब, यशायाह 14वां बाब, यशायाह की किताब 14वां बाब और 12वीं ऐसे के रोशन सितारे क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ये इब्लीस के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, ऐ कौमों को पस्त करने वाला तो क्यों कर जमीन पर पटका गया। आगे ये उसकी जो बात है वो आगे बता रहा है, क्या कह रहा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने पक्ष को खुदा के सितारों से क्या करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जुमायत के पहाड़ पर। ये इब्लीस की स्टेटमेंट है। वो कहता था मैं खुदा से भी बड़ा क्या करूंगा, तख्त बना दूंगा। ये घमंड की, उसके अंदर घमंड था और उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया। ये मैं जो बात बता रहा हूँ उसको जरूर समझना, उसने किया हुआ है ऐसा कुछ ना कुछ, उसकी स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ। जितने भी गुनाह में लोग हैं, जितने भी बदी में लोग हैं जो खुदा की बात को पहचान नहीं रहे, वो इब्लीस के तख्त को क्या कर रहे हैं, कायम कर रहे हैं। उन्होंने किया हुआ है, इब्लीस के तख्त को क्या किया हुआ है। वो कह रहा है कि ये लोग मैंने अब अपने कब्जा में क्या है, झूठ ये बोलन दे, बदी ये करन दे, ज़िना ये करन दे, हर तरह की बदकारी ये करन दे, हरामकारियां, शहवत परस्तियां, जादूगरियां, ये उसका तख्त क्या हुआ, उसकी बादशाही क्या है। अब मेरी इस बात से मुझे पता चला, अच्छा लगा है, शायद आपने नहीं सुनी या जो आज मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा है, कड़वा भी होगा लेकिन सच्चाई भी है। अब इब्लीस की ये बादशाही उन लोगों के ऊपर है जो आज तक गुनाह में क्या जिंदगी बसर कर रहे हैं, जितने भी लोग। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना में यीशु इसी वजह से आया था कि इब्लीस के शैतान के सारे कामों को क्या करे, निष्ठ करे और मिटाए। आइए हम साइड से पढ़ते, पहले यूहन्ना मेरे साथ। पहला यूहन्ना का साथ उसका 3रा बाब 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को क्या करे, इब्लीस के कामों को क्या करे, मिटाए। खुदावंद यीशु मसीह क्यों जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को क्या करे। अब जरा बादशाही हमने जानी है, इस बात को जरा समझना। मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दी। जितने भी इंसान, जितने भी दुनिया के लोग हैं, इन पर इब्लीस की बादशाहत है। इब्लीस की क्या है, बादशाहत है उसकी, क्योंकि वो सारे काम क्या है उनसे करवा रहा है, हर काम करवा रहा है, हर किस्म का काम। लालच जब 10 ना मिले, 10 हुक्म मिले, 10 हुक्म जब मिले थे तो बनी इस्राएल को मिले थे कि नहीं मिले थे। ये कुछ इस तरह से है कि जो नई दुल्हन खुदा की इस्राएल थी, उसको जैसे खुदा का इस्राएल का क्या हुआ है, समझ लेंगे कि दूल्हा दूल्हे का क्या हुआ, निकाह बंधन बांधा गया। अब जब बंधन बांधा गया तो
खुदा ने कहा कि मुझे ये चीजें आपसे चाहिए, मूसा वो चीजें लेकर के आओ। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बंधन क्या है? खुदा ने बांधा कि मैं तुम्हारे साथ बंधा रहूंगा, ये 10 चीजों पर आपसे क्या करना है? अमल करना है। और उसमें बहुत सारी चीजें, ज़नाकारी, लालच, झूठी गवाही, बगाने माल का लालच, सारी चीजें उसमें खुदा की भी सारी बातें हैं, इंसान की भी हैं, और जो माशरे में रहना उठना है वो भी है। ये 10 हुक्मों में सारी चीजें, और इन शरीयतों के बारे में मैंने अभी तक आपको डिटेल से बयान नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 किस्म की क्या है शरीयत: मजहबी, समाजी और इखलाकी। मजहबी, समाजी और इखलाकी। और मजहबी भी है, और मजहबी क्या है? खुदा को ही क्या करना है, इबादत करनी है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, उसमें मजहबी चीजें हैं। अखलाकी क्या है? अपने माँ बाप की क्या करनी है, पड़ोसियों से मोहब्बत करनी। और समाजी क्या है? लालच नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देनी, और जनाकारियां नहीं करनी। ये सारी समाजी चीजें हैं। समाजी भी है, उसमें वो छोटा सा एक समझ लें, एक खुदा का इख्तियार था बनी इस्राइल के लिए कि ये काम आपने नहीं करने, मैं आपके क्या हूँ साथ। फिर आगे जाके बहुत सारी चीजें खुदा ने मूसा के जरिए बोली। अब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया बादशाही लेकर, तो यीशु मसीह कुछ लेकर आया हमारे लिए। क्या है लेकर आया? पहली बात मैंने अभी बता दी है कि वो लांती मौत लेकर आया था। यीशु मसीह क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? वो लांती बीमारियां लेकर आया। यीशु मसीह क्या लेकर आया? शिफा लेकर आया कि ये शख्स जो बीमार होगा मैं उसे क्या करूंगा? शिफा दूंगा। वो लांती झूठ प्रेम गालियां लेकर आया। यीशु मसीह प्यार मोहब्बत लेकर आया। उसने बताया कोई तेरे एक गाल पर क्या करे तो दूसरा एक पेड़ दे। अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत करो। जबकि उसने बाद में क्या किया था? दुश्मन अपना ही भाई बनाकर उसको क्या कर दिया? कत्ल करवा दिया। और यीशु मसीह कह रहा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। तो यीशु मसीह भी कुछ चीजें लेकर आए। आज मुझे और आपको ये चंद लम्हों की जो बातें खुदा ने मुझे और आपको दी, कुछ ना कुछ हमने देखना है कि हम किसकी बादशाहत में जिंदगी बसर कर। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करो। वो एक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, वो एक फिल्म आई थी पी के, उसने कहा ये क्या है? रॉन्ग नंबर। क्या है? अगर देखी भी है तो जरूर आपको पता होगा ये क्या है? रॉन्ग नंबर। अगर आप अभी तक रॉन्ग नंबर मिला रहे, कई जा रहे हैं कि ऐसी खुदा पर झूठ भी बोली, आप रॉन्ग नंबर मिला रहे हैं। असि कह रहे हैं खुदा तो घमंड भी नहीं। हम रॉन्ग नंबर हैं। अभी हमें किसकी बात चाहिए? हम कह रहे हैं कि हम खुदा में प्रेम है, हम कह रहे हैं खुदा में है, खुदा की बादशाही में है, तो हम जो है ज़नाकारियां भी कर रहे हैं। हम जो है हम कह रहे हैं खुदा की बादशाही में हम शामिल हो गए, तो खुदा की बादशाही में ये चीजें तो है। आज मुझे और आपको इस बात को जानना है। ये बादशाही ज़ाहिरी तौर पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहले आपके दरमियान आएगी, फिर आपको आने वाली चीजों का सारा नजारा जो है शुरू हो जाए। आप उन चीजों के बारे में शुरू हो जाए, वो चीजें जो खुदा यीशु मसीह ने तैयार की, वो चीजें जो कलाम में मुकद्दस। फिर आप दलेरी के साथ, कलाम कहता मैं दलेरी के साथ क्या काम कर रहा हूँ, खड़ा हो जाता हूँ और मैं दलेरी के साथ कह सकता हूँ क्या मैं आप उस बादशाह में क्या हूँ? शामिल हो गया हूँ उस बादशाह के लिए। मैं इस लायक बन गया हूँ, उस बादशाह में जा सकता। अगर आज भी हमने अपने आप में चेक करना है कि हम किसकी बादशाह है, सबने चेक करना है। मैंने भी चेक किया जब मैंने इस बात को जाना कि मैं तो अभी तक शायद कुछ चीजों में ऐसा हूं कि इब्लीस की बादशाह में जिंदगी बसर कर रहा हूं। आपने भी चेक करना है कि शायद आप भी कुछ, और शायद तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप बेहतर कि मैं तो भी इब्लीस की बादशाह में शामिल हूं। खुदा की बादशाह में तो क्या है? मैं शामिल ही नहीं। तो खुदा की बादशाह में शामिल है। इब्लीस झूठा है, पहली बात तो ये बताऊं, इब्लीस बहुत बड़ा झूठ। खुदा को झूठ नहीं पसंद, ये मैं खुदा को मैंने झूठा और वो खूनी है। उसने झूठ बहुत बोले, झूठ पैदा किया इस दुनिया में, और
उसने खून किया जब उसे क्या हुआ? आई मैं उस बात को जरा कलाम मुकद्दस में दिखाता हूँ। यीशु इस बात को कह रहे हैं। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और 8वां बाब तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को, हाँ जी, बाप की ख्वाहिशों को क्या करते हो? वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही से कहता है कि वो झूठा है, बल्कि झूठ का क्या है? खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हो शुरू ही से क्या है? खूनी है और झूठ का बाप है, झूठा है। झूठ खुदा और दस को मगर खुदा की स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जब दुनिया पर आई वो भी देख ले, वहां पर स्टेट में सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा था? झूठ, झूठी गवाही ना, क्योंकि ये इब्लीस झूठ लेकर आता है। और जब आदम और हवा को उसने बरगलाया तो उस वक्त भी उसने आदम और हवा को बरगलाते हुए भी झूठ बोला, और झूठ बोलते हुए उसने घमंड की एक चीज उनके अंदर पैदा की। क्या पैदा की पता है? तुम खुदा की मानत हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? ये घमंड की एक चीज ऐसी उसके अंदर पैदा की, ये झूठ बोलकर। खुदा ने हमें अपनी मानत तो पहले ही बनाया, उसने कुछ ऐसी अंदर तखलीक करने की कोशिश की और उसने की, और वो की, और आज उसकी बादशाह है। फिर से कह रहा हूं, शायद मेरे अल्फाज आपको ये अच्छे न लग रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम में झूठ है, प्रेम है, मकानी है, लड़ाई झगड़ा है, हसद पर के बहुत सारी चीजें जो कलाम मुकद्दस में, अगर वो हमारी जिंदगी में है तो उसकी बादशाह क्या जिंदगी में क्या है। और अगर सच्चाई है, उसका कलाम है, मोहब्बत है, प्यार है, और क्या कहते हैं हलीमी है, फरोख्ती है, तो फिर हम में खुदा की क्या है? बादशाह। और यीशु मसीह हमें इस बादशाह से मुतारिफ करवाने हैं। इस बादशाह का कहा कि अब क्या भी है नजदीक आ गया, और वो नजदीक बादशाह ऐसी है जो हमें मौत से रहाई देती है, अपनी जिंदगी बारिश लगाती है, खुशियां देती है, बीमारियों से शिफा देती है, और हमारे घर के हालात क्या है बदल देती है। अगर आज अपनी जिंदगी को आप तब्दील करना चाहते हैं, अपने घर के हालात ठीक करना चाहते हैं, तो उसकी बादशाह अपने अंदर कोई फायदा नहीं। और यीशु मसीह ने आज जो वेद आपके साथ शेयर किए हैं, उस दुआ का भी वेद जाने, इस वजह से सिखाया है। समझे इस बात को कि बार बार हम क्यों दुआ ये मांगते हैं कि तेरी बादशाही, क्योंकि आई नहीं, आएगी इस जगह पर, इस मन में, इस चाल चलन में, तो फिर इस दुआ को कह सकते हैं उसकी बादशाही क्या है, आ गई। और यीशु मसीह ये भी कहा कि ये क्या है कि तेरी बादशाही आए, जैसे आसमान पर मर्जी क्या है, जमीन पर भी क्या है, तो जमीन पर किसने पूरी कर? हाँ जी, तो आज आप देखते हैं ना, किसकी मर्जी पूरी करते हैं, किसकी बादशाह? सबने आज देखते हैं किसकी बादशाह। अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आज तक आप झूठ बोल रहे हैं तो किसकी बादशाह पूरी करते हैं? आप धोखे दे रहे हैं, किसकी बादशाह? आप या मैं भी इसमें शामिल, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो किसकी बादशाह? मैं और आप घमंड में हैं तो किसकी बादशाह में? तो फिर किसकी बादशाही हमारे नजदीक आनी चाहिए? तो खुदा की बादशाही के लिए हमें हलीमी, फरोख्ती, परहेजगारी, नेकी, ईमानदारी और मोहब्बत, खुशी, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आप खुदा की बादशाह में शामिल है। मैं भी खुदा की बादशाह में क्या है, और वो फिर क्या है हमारे दरमियान, कहां पर है, हमारे कहां पर है? तो अगर नहीं तो फिर आप जिस बादशाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज खुदा ने मुझे रात को इस वेद को खोल दिया है। हमने जानना है, जब भी कोई काम करने लगते हैं, जब भी कोई ऐसा काम करने लगते हैं, तो सोचे कि किस बादशाह में रहकर काम करना है।
फिर आखिरी अदालत जब होगी तो उसी बादशाह ने फिर अदालत कर दी, क्योंकि अब जो है उसका इख्तियार खत्म हो गया। यीशु मसीह उसका इख्तियार खत्म करने आया। यीशु मसीह ने जाना कि अब सारी चीजें मेरे हाथ में कर, किसके हाथ में कर, हालांकि सारी चीजें किसके हाथ में, पहले अभी हमने पढ़ा किसके वसीला से पैदा, यीशु मसीह के वसीला से। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने भी यहाँ पर आकर कुछ चीजें हासिल की हैं। जाने वाले इस बात को समझे। अब जब उसने ले ली है, तो उसने जब अदालत करना है तो फिर उसने अदालत कर दी। अभी मोहब्बत है उसकी, अभी उसका प्यार है। आए जरा इस बात को जरा जानते, 13वां बाब का नतीजा, ये गहरी बातें हैं, इनको पढ़कर थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब है पहले इस दुनिया का इख्तियार किसी और के पास है। मेरे साथ जरा 13वां बाब पढ़ना कीजिए, 30वीं आयत पढ़ने लगे। यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास आया और खुदा ही के पास गया हूं। जरा समझिए, क्या पहले चीजें यीशु के हाथ में नहीं है? सारी चीजें भी अपने पढ़ा नहीं, यीशु के पास नहीं। यीशु मसीह ने आदम में मैंने आपको बताया हुआ और आप भी जानते हैं। यीशु मसीह ने जब खुदा की सारी बातों को पूरा किया है तो यीशु मसीह के हाथ में सारी चीजें आ गई। अब इस इंसान को मैं क्या कर सकता हूँ? मौत से बचा सकता हूँ, रिहाई दे सकता हूँ। और इस इंसान को जो इब्लीस मौत लेकर आया था, इब्लीस जो अथाह गड़े की आलमिरवा में रहने जा रही थी, अब उनको मैं क्या कर सकता हूँ? आसमान पर क्या है लेकर जा सकता हूँ। तो मैंने बात सारी बातों को क्या कर लिया है, पूरा कर दिया। सलीब पर भी छठा कलमा पढ़ते हैं कि तमाम। फिर यीशु मसीह ने एक और जगह पर जरा उस बात को मैं पढ़ता हूँ, उस वक्त कहा जब वो आसमान पर जा रहे हैं, मत्ती की इंजील आपने बात 28वीं है, 28वां बाब है और 18वीं है। मत्ती की 28वां बाब 18वीं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार क्या है? ये मौत पर फतह पाने के बाद के अल्फाज है, पहले के नहीं। पहले के क्या अल्फाज है जो मैंने पढ़ दी? 13वें बाब में क्या है? खुदा बाप ने क्या कर दिया है? मुझे क्या कर दिया? मेरे हाथ में क्या है? कर दी है। मौत पर फतह पाने के बाद के लिए फायदा। फिर यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार क्या है? मुझे दिया गया। अब जमीन का भी अख्तियार मेरे पास, वो अख्तियार जो इब्लीस लानती ने छीन लिया था, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा पर चल ही नहीं रहा, खुदा के साथ चल ही नहीं रहा। अब भी इंसान, मैंने पहले कहा है, अब भी इंसान खुदा के साथ नहीं चल रहा। इंसान उस वक्त उसकी बादशाही उसके अंदर, उसके दरमियान, उसके मन में है जब उसके कलाम पर अमल करेंगे, जब उसकी कलाम की बातों को सुनेंगे। अब यीशु मसीह जो है अपने लोगों को घेरे रखता है, वो अपने लहू में छुपाता है। और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, यूहन्ना अरब के मुकाशवा की किताब है और यीशु मसीह के बोल पास है, आसमान की कुंजियां भी मेरे पास हैं और जमीन की भी। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई। यीशु के पास आ जाए, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपको इब्लीस छू नहीं पाएगा। क्या करेगा आपके लिए? उसके सारे दरवाजे क्या कर देगा? बंद कर देगा। और इन चीजों को हमने इब्लीस की उन सारी तरीके की चीजों को अपनी आंखों से दूर करना है। कलाम भी ये कहता है, पलूस रसूल भी इस बात को कह रहा है, इस बात को शेयर करके पलूस रसूल भी कह रहा है कि हम, मुझे जब यीशु मसीह मिला तो यीशु मसीह ने ये कहा कि ये लोग जो अंधेरे में हैं, ये इब्लीस के कब्जे में, इनकी आंखों को क्या करना है? रोशनी खोलने, इनकी आंखों को क्या करना है? आइए सर मेरे साथ इस बात को अमाल की किताब 26 की बात 26वां बाब, जल्दी जल्दी निकाल
18वीं आयत पढ़ने लगे। ये पलूस रसूल जो आप 12वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें सारा वो लिखा हुआ है कि मैं किस तरह पकड़ा गया, नूर ने मुझे क्या कहा, यीशु ने मुझे क्या कहा। आगे हो गया कि तू इनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से किसके खुदा की तरफ क्या करें रजू आए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर गुनाहों की माफी मुकद्दसों में क्या हो जाएंगे शरीक हो जाएंगे। उन मुकद्दसीन में शरीक हों जिन्होंने यीशु मसीह के वसीला से जो है अदालत में कर दी। तो आंखों पर क्या आ रहा है, पट्टी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? ये इब्लीस ने क्या किया, हमारी आंखों पर पट्टी बांधी कुछ नहीं अंदर बोली है स्कूल में होगी तो बोल रहा। ये पट्टी ऐसी है जो इब्लीस बोलने दे और कुछ नहीं होगी तो ना कर दे ये तू कह रहा है जैसा वो पट्टी है, ये पट्टी है हमारी आंखों पर, ये रूहानी पट्टी जो उसने बांधी। मैंने पहले कहा मैं जिस्मानी बातें नहीं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये पट्टी इब्लीस की है, हम उसके इख्तियार में हैं। हम किसके इख्तियार में हैं? अभी हमने पढ़ा यीशु मसीह पलूस को भी कह रहा है इनको शैतान के इख्तियार से क्या करना है, इनको निकालना है शैतान के इख्तियार से और खुदा की तरफ लेकर आना है। शैतान से निकाल कर कहां पर लेकर आना है? आज मुझे और आपको इस बात को जानना है, अपनी आंखें बंद कर। अगर आप जिंदगी में कहीं भी ऐसा काम कर रहे हैं या कर रहे थे तो आप जान रहे कि आप शैतान के इख्तियार में और उसकी बादशाह अभी आप यीशु की बादशाह में शामिल नहीं हो। वो नजदीक तो है लेकिन उसको नजदीक फुल तौर पर हमने जब अपनी जिंदगी में लेना है फिर वो हमारे अंदर आ जाए, हमारे दरमियान आ जाए। आज जो कलाम के भेद आप तक पहुंचे हैं, जाने पहचाने कि हम किसके इख्तियार में थे और अब हमने किसके इख्तियार में जाना। यीशु मसीह आपको छुड़ाता है, वो आपको जिंदगी देता है, वो आपको मुकद्दसीन में शामिल कर रहा है, कसरत की जिंदगी देने हैं और अपनी जिंदगी से खत्म करता है। और यीशु मसीह का लहू भी हमें पाक करेगा और वो इख्तियार बख्शेगा ताकि हम उस इख्तियार को लेकर उसके कामों को डिस्ट्रॉय करें, तबाह करें अपनी जिंदगी में। आए हमने कुछ ऐसा किया हुआ है जो इकरार करें खुदा मुझे माफ फरमा, मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को जाना हूं, मुझे माफ फरमा, मैं तेरी बादशाहत में शामिल होना चाहता हूँ। जो नजदीक है बिल्कुल मेरे नजदीक है, बस मैं उसमें शामिल नहीं हो रहा, आज से मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। आए इकरार करें, सभी दुआ करें और सभी दुआ के साथ कोई भी कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में कोई जलाल के बाले कामल